नमस्कार मित्रों, कल आखिर चुनाव का रिजल्ट आ गया और आपको ये भी पता होगा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार बन गई। लेकिन क्या आपको पता है कि किस पार्टी को कहां से सबसे ज्यादा वोट मिले हैं और किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली? तो आज हम इस वीडियो में हर एक स्टेट का एनालाइज करेंगे। तो डीपली नॉलेज देने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि डेटा को ढूंढने में काफी मेहनत लगती है। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक जरूर करना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अपने भारत के नॉर्थ साइड स्टेट की, जिसमें सबसे नॉर्थ साइड में आता है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर टोटल 5 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 सीटें मिली है, वहीं पर 3 सीटें अदर पार्टियों ने ले लिया है। यहाँ पर कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है। अब मैं बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में टोटल 4 सीटें हैं और चारों ही सीटें बीजेपी ने जीती है। यहाँ पर भी कांग्रेस का खाता नहीं खुला। वहीं पर अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो पंजाब में टोटल 13 सीटें हैं। 13 सीटों में से 7 सीटें कांग्रेस ने जीती है, 3 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती है और 1 सीट श्रोमणी अकाली दल ने जीती है। वहीं 2 सीटें अदर पार्टियों ने जीती है। यहाँ पर बीजेपी का एक भी खाता नहीं खुला है। इसका रीजन क्या है मैं वीडियो के लास्ट में आपको जरूर बताऊंगा, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। पंजाब के बाद अब मैं हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा में टोटल 10 सीटें हैं, जिसमें से 5 सीटें कांग्रेस ने जीती है और 5 सीटें बीजेपी ने जीती है। और उत्तराखंड की मैं बात करूँ तो टोटल 5 सीटें हैं और 5 ही सीटें बीजेपी ने जीती है। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ राजस्थान। यहाँ पर टोटल 25 सीटें हैं, जिनमें से 14 सीटें बीजेपी को मिली है, 8 सीटें कांग्रेस को मिली है, वहीं 3 सीटें अदर पार्टियों को मिली है। राजस्थान के बाद आपको ले चलता हूँ गुजरात, और गुजरात में टोटल 26 सीटें हैं। 26 सीटों में से 25 सीटें तो बीजेपी ने जीती है और 1 सीटें कांग्रेस ने ली है। किसी राज्य में बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली है तो किसी राज्य में कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली है। किस राज्य में किसको ज्यादा सीटें मिली है, इसका क्या रीजन है, मैं वीडियो के लास्ट में आपको ये जरूर बताऊंगा। गुजरात के बाद आते हैं उत्तर प्रदेश। पूरे इंडिया में अगर सबसे ज्यादा सीटें किसी के पास है तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में टोटल 80 सीटें हैं। 80 सीटों में से 37 सीटें तो समाजवादी पार्टी ने जीती है, वहीं 33 सीटें बीजेपी ने जीती है और 6 सीटें कांग्रेस ने जीती है। 2 सीटें राष्ट्रीय लोक दल ने और 2 सीटें अदर पार्टियों ने जीती है। उत्तर प्रदेश के बाद चलते हैं बिहार में। बिहार में टोटल 40 सीटें हैं। 40 सीटों में से 12 सीटें तो जनता दल ने जीती है और 12 ही सीटें बीजेपी ने भी जीती है, वहीं 4 सीटें राष्ट्रीय जनता दल ने जीती है और यहाँ पर 3 सीटें कांग्रेस ने जीती है और बची 12 सीटें अदर पार्टियों ने जीती है। और बिहार के बाद चलते हैं अपने प्यारे सिक्किम में। सिक्किम में टोटल 1 सीटें हैं और वो 1 सीटें जीती है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा दल ने। और सिक्किम के बाद आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में टोटल 42 सीटें हैं और इन 42 सीटों में से 29 सीटें अकेले जीती हैं ऑल इंडिया ट्राइबल कांग्रेस ने, और यहाँ पर 12 सीटें मिली है बीजेपी को, जबकि 1 सीटें मिली है इंडियन नेशनल कांग्रेस को। वेस्ट बंगाल के बाद आते हैं झारखंड। झारखंड में टोटल 14 सीटें हैं और 14 सीटों में से तो 8 सीटें जीती है बीजेपी ने और 3 सीटें जीती है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने और 2 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने और 1 सीट मिली है एजेएसयू पार्टी को। तो अब देखते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा में टोटल 21 सीटें हैं और उन 21 सीटों में से बीजेपी ने अकेले 20 सीटें जीती और 1 सीट कांग्रेस ने जीती है। उड़ीसा के बाद अब चलते हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में टोटल 11 सीटें हैं और उन 11 सीटों में से 10 सीटें अकेले बीजेपी ने जीती है और 1 सीटें बची कांग्रेस के लिए। और उड़ीसा के बगल ही अपना आता है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में टोटल 29 सीटें हैं और उन 29 सीटों को अकेले बीजेपी ने जीता है। यहाँ पर अदर पार्टियों का नंबर ही नहीं लगा। मध्य प्रदेश के बाद आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में टोटल है 48 सीटें और इन 48 सीटों में से 13 सीटें अकेले इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने जीती है, वहीं 9 सीटें बीजेपी ने जीती है और यहाँ पर 9 सीटें शिवसेना ने जीती है और दूसरी 7 सीटें भी शिवसेना ने जीती है। जो फर्स्ट वाली 9 सीटें हैं वो 9 सीटें उद्धव ठाकरे की पार्टी जीती है, बल्कि अदर जो शिवसेना वाली 7 सीटें हैं वो अदर पार्टी ने जीती है। अब महाराष्ट्र में भी 2 टाइप की कांग्रेस पार्टी है। सबसे पहले जो पार्टी है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद, और दूसरी जो है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। 8 सीटें शरद पार्टी ने जीती है और 1 सीटें नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने जीती है, वहीं पर बची 1 सीट अदर पार्टी ने जीता है। अब महाराष्ट्र के बाद आपको ले चलता हूँ तेलंगाना, और तेलंगाना में टोटल 17 सीटें हैं और उन 17 सीटों में से 8 सीटें जीती हैं इंडियन नेशनलिस्ट पार्टी ने और 8 सीटें जीती हैं बीजेपी ने और बची 1 सीट जीती है अदर पार्टी। तेलंगाना के बाद आपको ले चलते हैं डिजिटल दुनिया में, यानी कि कर्नाटक। कर्नाटक में टोटल 28 सीटें हैं, जिनमें से 17 सीटें अकेले बीजेपी ने जीती है और 9 सीटें नेशनल कांग्रेस पार्टी ने जीती है और बाकी 2 सीटें जनता दल ने यानी कि सेक्युलर पार्टी ने जीती है। आंध्र प्रदेश में टोटल 25 सीटें हैं, जिनमें से अकेले 16 तेलुगु देशम पार्टी ने जीती है और 4 सीटें युवाजन श्रमिक राष्ट्र कांग्रेस ने जीती है और 3 सीट बीजेपी को मिली है, बाकी अदर 2 सीटें अदर पार्टी ने जीती है। वहीं पर अगर मैं केरल की बात करूं तो केरल में टोटल 20 सीटें हैं और उन 20 सीटों में से 14 सीटें नेशनल कांग्रेस पार्टी ने जीती है, बाकी 2 सीटें इंडियन नेशनल मुस्लिम लीग ने जीती है और 1 सीट बीजेपी को मिली है और 1 सीट कम्युनिस्ट पार्टी को, बाकी अदर 2 सीटें अदर पार्टियों ने जीती है। वहीं पर अगर केरल के बगैर तमिलनाडु की बात करें, वहां पर टोटल 39 सीटें हैं और उन 39 सीटों में से अकेले 22 सीटें द्रविड़ा मुनेत्र कड़गम को मिली है, 9 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस को, बाकी 8 सीटें अदर पार्टियों ने जीती है। और अगर साउथ साइड की बात हो रही है तो गोवा की बात कैसे ना की जाए। गोवा में टोटल 2 सीटें हैं और उन 2 सीटों में से 1 सीट मिली है कांग्रेस को और 1 सीट मिली है बीजेपी को। और अब चलते हैं ईस्ट की साइड। ईस्ट की साइड में सबसे पहला जो हमारा राज्य पड़ता है वो आता है असम, और असम में टोटल 14 सीटें हैं। 14 सीटों में से अकेले 9 सीटें बीजेपी ने जीती है, 3 सीटें मिली है नेशनल कांग्रेस पार्टी को और 1 सीट मिली है असम गण
परिषद को और 1 सीट मिली है अदर पार्टी। और असम का पड़ोसी मेघालय, मेघालय में टोटल 2 सीटें हैं और इन 2 सीटों में 1 सीट मिली है कांग्रेस को और 1 सीट मिली है अदर पार्टी को। और मेघालय के बाद आपको ले चलता हूँ त्रिपुरा। त्रिपुरा में टोटल 2 सीटें हैं और ये दोनों ही सीटें जीती है बीजेपी। और त्रिपुरा के बाद आता है मिजोरम। मिजोरम में टोटल 1 ही सीटें हैं और वो 1 सीट ना बीजेपी जीती है ना कांग्रेस जीती है, ये जीती है अदर पार्टी। और मिजोरम के बाद आता है मणिपुर। मणिपुर में टोटल 2 सीटें हैं और ये दोनों ही सीटें कांग्रेस ने जीती। और मणिपुर के बाद आता है नागालैंड और नागालैंड में सिर्फ 1 सीटें हैं और वो 1 सीट जीती है कांग्रेस ने। और अब चलते हैं अपने सबसे ईस्ट साइड के प्रदेश में, जो कि है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में टोटल 2 सीटें हैं और ये दोनों ही सीटें जीती हैं बीजेपी ने। और ये तो हो गई सारे स्टेट की सीटें और इन सबको मिला के होता है 528 सीटें। और अब चलते हैं अपने केंद्र शासित प्रदेश की तरफ, यहाँ पर किसको कितनी सीटें मिली हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है अंडमान निकोबार आइलैंड और यहाँ पर टोटल 1 सीट है और वो भी बीजेपी ने जीती है। और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है दादरा एवं नगर हवेली। यहाँ पर टोटल 2 सीटें हैं और 2 सीटें में से 1 सीट मिली है बीजेपी को और 1 सीट मिली है अदर पार्टी को। और हमारा नया केंद्र शासित प्रदेश यानी कि लद्दाख, यहाँ पर 1 सीट है और वो भी जीती है किसी अदर पार्टी ने। और उसके बाद अभी जो लेटेस्ट मुद्दा आया था जहाँ पर मोदी जी ने फोटो क्लिक करवा लिया था, यानी कि आपको समझ में आ गया होगा, मैं बात करने वाला हूँ लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप में टोटल 1 सीट है और वो भी 1 सीट जीती है कांग्रेस ने। और लक्षद्वीप के बाद आता है पांडिचेरी। पांडिचेरी में भी 1 ही सीट है, वो भी कांग्रेस ने जीती है। और उसके बाद आता है चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ में एक एक्स्ट्रा सीटें दी गई है, वो भी जीती है कांग्रेस ने। और उसके बाद आता है अपना मेन राजधानी यानी कि दिल्ली। दिल्ली में तो वैसे केजरीवाल का काफी लहर है, लेकिन यहाँ पर केजरीवाल को 1 भी सीटें नहीं मिली और ना ही कांग्रेस को। यहाँ पर टोटल 7 सीटें हैं और ये सातों की सातों सीटें जीती है बीजेपी ने। तो वैसे आप मुझे ये कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कौन से राज्य में हैं और आपने किसको वोट किया है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि बीजेपी आखिर पंजाब में इतनी कम सीट क्यों लाई। इसका रीजन ये है कि पंजाब में ज्यादातर किसान है और बीजेपी ने किसानों के लिए बहुत ही कम काम किया है। शायद ये मुद्दा हो सकता है बीजेपी का पंजाब में ना आना। और एक चीज आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट के चक्कर में आप अपने रिश्ते खराब ना करें, क्योंकि किसी मुसीबत में गवर्नमेंट आपको नहीं, आपके आस पड़ोस वाले या फिर आपके कॉन्टैक्ट वाले ही आपका साथ देंगे। और गवर्नमेंट किसी की भी हो, जब तक अपोजिशन पार्टी मजबूत नहीं होगी तब तक देश का भला नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है 2024 में कांग्रेस अपोजिशन के पद पर काफी अच्छी है, वहीं अगर बीजेपी भी अपोजिशन के पार्टी में होती तो भी ठीक होती, क्योंकि दोनों ही पार्टियां 2024 में लगभग बराबर की टक्कर की हैं। अगर आपका कोई एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पेज का लिंक है, वहां पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।